हेमंत सोरेन के बाप नगरी वासी के बोल रहो जोतो, हेमंत सोरेन कहूला लूटो। गाँव नहीं छोड़ा, जंगल नहीं छोड़ा, माए मटी छोड़ब नहीं, जमीन नहीं छोड़ा, गाँव नहीं छोड़ा, अब नगरी नहीं छोड़ा, माए मटी छोड़ब नहीं, जमीन नहीं छोड़ा। तो इनके खेत का रास्ता पता रहो? पता नहीं रहो मियाँ, रास्ता अपने आप सरनामा निकला लो हम इनके रास्ता। जब उकर मंजिल में पहुंचबे तो जरूर हम इनका रास्ता दिखा। आज पूरा प्रशासन इसको जलियांवाला बाग की तरह इसको बना दिया गया है, पूरे रोड में बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। रास्ता देखी थी मैया? नहीं, कैसे आ गई? बस ढूंढते ढूंढते, सब तरफ से बैरिकेड लगा हुआ था, बस रास्ता ढूंढते ढूंढते आ गया। हेमंत सोरेन कहूला लूटो, ये कहने थी कहो उकर दिमाग सठिया गेलो। तो इन्हें ना वोट दे रहा? कहाँ वोट दे लिए तो काहे के एहे करे ले तेरी के पगला गेले हो, कहीं बगल खाना में लेके मन के इलाज करवावा। हम इनका आंधी औला, रात रात नींद नहीं आवेला हम इनके जमीन के लेके। कल परसों हमने बीड़ा करत लिया, उसके घेरावा था, कंक्रीट लगा था उकर में पूरा। ऐसे तो जॉब दे ही नहीं रहे सरकार, फिर जमीन दे के क्या देगा? कुछ नहीं बोलेगा हॉस्पिटल में जॉब देंगे, क्या देगा? वो कुछ दिन के लिए रखेगा, फिर वापस कर देगा कि लोकल है। सीएम तो तोर बेटे जुन हाउ, बेटे जुने को आदिवासी की ही ये करत हो, तो बेटा माई से नहीं मिलता हो? ओहे तो कैसन बेटा है को जब माए से नहीं मिलत हो, कैसन बेटा है को माए से नहीं मिलत हो, माए के दर्द नहीं जानत हो। दिसुम गुरु को सही श्रद्धांजलि देना है तो उनका जो सपनों का ये धरोहर है 227 एकड़ जो भूमि है उसको बचा के उसको सच्ची श्रद्धांजलि देने की जरूरत है। हम इन जमीन नहीं छोड़बो। आज बाउंड्री होवा था, बाउंड्री होवा था, हुए दे बाउंड्री तोड़े में कोई देरी नहीं लगतो। तो इन तोड़बा एकदम। आदिवासी समाज अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आखिरी क्षण तक लड़ता है, आखिरी क्षण तक संघर्ष करता है और वही संघर्ष आपको रिम्स 2 में भी देखने को मिलेगा। रिम्स 2 कांके के नगरी में प्रस्तावित है और भूमि पूजन के बाद बाउंड्री वाल का काम शुरू हो गया है। आज जो है नगरी के ग्रामीण जो रैयत है, 128 जो रैयत है वो पैदल चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक वार्ता के लिए निकले थे, लेकिन आधे रास्ते में उनके रूट को बदल दिया गया। रूट बदलते हुए वे लोग खेतों से होते हुए नदी नालों को पार करते हुए आखिरकार मोराबादी तक पहुंचने में सफल हुए हैं। और यहाँ पर सामने में आप देखिएगा बैरिकेडिंग से इनको रोक दिया गया। उस तरफ पुलिस प्रशासन के लोग आपको दिखेंगे और दूसरी तरफ आपको नगरी के 128 रैयत आपको दिखेंगे, 128 परिवारों के रैयत आपको दिखेंगे। आदिवासी संगठनों के लोग भी यहाँ पर साथ देने के लिए पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पर शांतिपूर्ण बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल इससे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ राहुल तिर्की है। राहुल बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं इस आंदोलन में। बातचीत करेंगे राहुल से, क्या मांग है राहुल? अब तो काम भी शुरू हो गया है, लग रहा है कि आप लोग जमीन बचा लेंगे। देखिए आज यह विरोध है और ये विरोध नहीं, एक वार्ता का यह पद यात्रा निकाला गया है नगरी अखड़ा से। आज जिस तरह से हजारों की संख्या में ग्रामीण निकले हैं, आज वो समय था कि अभी ठीक मानसून का समय आया है, लोग अपना हर जुगाट के साथ खेत में होते, लेकिन तख्ती के साथ बैनर के साथ अपनी मांग को रखने के लिए, क्योंकि आदिवासियों का जो धरोहर है वो जमीन है, नगरी का वो उपजाऊ जमीन, और वो उपजाऊ जमीन आज जो देन है तो दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का देन है कि जब 2011-12 में उन्हें आह्वान किया था, जब भाजपा की सरकार थी उस समय आह्वान हुआ था कि उस समय वहां पे काम होना था और दिसुम गुरु ने खेत जोतने का आह्वान करके वो जमीन को बचाया था। लेकिन आज हेमंत सोरेन, माननीय हेमंत सोरेन ने आज यह क्या स्थिति पैदा हो गई है कि किसान का जमीन जो खेतीहर जमीन है आज उसको लूटने में आतुर है। कहीं ना कहीं यह सोच से परे है, विचारधारा दोनों का एक नहीं हो रहा है। अगर दिसुम गुरु को सही श्रद्धांजलि देना है तो उनका जो सपनों का ये धरोहर है 227 एकड़ जो भूमि है उसको बचा के उसको सच्ची श्रद्धांजलि देने की जरूरत है। और इस पद यात्रा के माध्यम से हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जिनसे वार्ता करना चाहते थे कि इन गरीब आदिवासियों का जो भूमिहीन होने वाले हैं उनका फ्यूचर में उनका बाल बच्चों का जो जाति आवास से नहीं बनेगा, जमीन पूरा शून्य हो जाएगा, तो अपनी पीड़ा को रखने के लिए एकदम साफ वार्ता उनके साथ करने की बात थी। लेकिन आज पूरा प्रशासन इसको जलियांवाला बाग की तरह इसको बना दिया गया है, पूरे रोड में बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। आज हम लोग यहीं पे ग्रामीण शांतिपूर्वक
ये आपके चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि रिम्स 2 की अति आवश्यकता है। पूरे झारखंड में रिम्स 2 बनना चाहिए, 24 जिला में बनना चाहिए, जहां दूर दराज के लोग हैं वहां बनना चाहिए, और उससे पहले रिम्स 1 का जो हालत है वो दुरुस्त होना चाहिए। और जो खेतीहर जो जमीन है जिससे पूरा ग्रामीण पूरा उसका जीवन यापन कर रहा है, वो जमीन पे नजर हटा दे। हमारे माननीय इस राज्य के मुखिया से यही निवेदन करते हैं, अन्यथा जिस तरह से शिबू सोरेन ने आंदोलन और बिगुल फूका था उसी तर्ज पे आंदोलन तेज किया जाएगा। राहुल, आप लोग मिलके क्या मुआवजे पे बात करेंगे, नौकरियों पर बातचीत करेंगे, या फिर हस्तांतरण की बात करेंगे कि कहीं और रिम्स 2 बनाया जाए? देखिए, हस्तांतरण का हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि यह उपजाऊ जमीन है। कानून भी बोलता है कि जहां पे खेतीहर जमीन है उसको सरकार ना ही ले। और जिस तरह से 57-58 में इसका मुआवजा देने की बात थी, तो आज भी बोला जाता है ट्रेजरी में पैसा जमा है। उस समय भी ग्रामीणों ने पैसा नहीं लिया और 12 तक इस जमीन का रसीद को काटा गया और जमीन का मालिकाना हक ग्रामीण को दिया गया। लेकिन अब क्या हो गया कि अचानक से इस जमीन को फिर आप रिम्स 2 के नाम पे बनाना चाहते। तो हम लोग का यही सलाह रहेगा कि आप चाहे खूंटी में हो, चाहे सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, बहुत सा जिला ऐसा है, चाहे डिलीवरी का पेशेंट जो रहते हैं वो आते हैं, या दूर दराज से जो रांची आते हैं उनको मुहैया वो सुविधा आप उनके जिला में दे। तो ये हमारे आपसे अपील रहेगा। तो आज ये पद यात्रा का यही हम लोग मकसद है कि जो रिम्स 2 नगरी का 227 एकड़ जमीन को सरकार यहाँ पे दूसरे जगह हस्तांतरित करे, है ना। चलिए, हस्तांतरण की बात यहाँ पर लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर हस्तांतरित हो, यहाँ पर रिम्स 2 ना बने, उपजाऊ भूमि बता रहे हैं। चलिए, ये जितने ग्रामीणों को आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सुबह 8 बजे से नगरी के अखड़ा से निकले हैं और वहां से पैदल चलते हुए, आपको बता दें टोटल सीएम हाउस से लेकर नगरी तक आप जाते हैं ना, तो टोटल 7 से 8 बैरिकेटिंग बनाए गए थे। 3 बैरिकेटिंग इनको पार कराया गया, उसके बाद इनका रूट बदल दिया गया, काके ब्लॉक तक इनको ले जाया गया। लेकिन ये लोग वहां से पहले ब्लॉक पहुंचने से पहले ये खेतों और नालों नदियों को पार करते हुए, एदलहाटू होते हुए यहाँ तक पहुंचने का काम किए हैं। और इस तरफ महिलाएं देखिए किस तरीके से यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठी है और यहाँ पर विरोध कर रही हैं कि यहाँ पर हम अपनी जमीनों को नहीं देंगे। दीदी, शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग निकले थे, फिर खेत में कैसे पहुंच गए और नाला तरफ कैसे चल गए? दीदी, हम लोग बैरिकेडिंग लगा दिया गया, वहाँ पर डीएम आवल थे और बड़ा पदाधिकारी सब आवल थे, और हम लोग का रास्ता को कन्वर्ट किया गया। कन्वर्ट करने के बाद पता चला कि हम लोग को ब्लॉक आसपास भी बैरिकेडिंग बंद किया गया। हम लोग को पता नहीं किधर ले जाता, इसी के लिए हम लोग अपना पगडंडी रास्ता अपनाए। और तो इनके खेत का रास्ता पता रहो? पता नहीं रहो मिया, रास्ता अपने आप सरनामा निकला लो हम इनके रास्ता। जब उकर मंजिल में पहुंचबे तो जरूर हम इनके रास्ता दिखा तो बिना जानले तो इन खेत में उतर गेला? हाँ, एकदम खेत में उतर लिया और 2 नदी 3 नदी पार करते हुए थाली में गिरते पड़ते आई ही हो। हम मुख्यमंत्री से मिलबई कही के। तो हेमंत दादा तो से का लेने मिला था? अब का लेने मिला था, हम इनकर दुख दर्द के समझते लई तो जरूर मिलते लई, लेकिन हम इनकर आदिवासी मनकर दुख दर्द के नहीं समझा थे। हेमंत दादा के वोट दे रहा तो एकदम दे रही हो। उकर घरवाइया हम इनकर गांव जा रहो, कल्पना दीदी जा रहो, जतरा मैदान में हेलीकॉप्टर से उतर रहो, सब हम इन दे ही वोट। आज हम इन वोट जैसन दे ही तैसन आशा भी तो करबो मिया, लेकिन आज जो हम इनकर आशा के तोड़ा थे। दुख हो कि नहीं मिला? एकदम दुख हो। हम इनका आंधी औला, रात नींद नहीं आवेला हम इनके जमीन के लेके। कल परसों हमने बीड़ा कर लिया, उसके घेरावा था, कंक्रीट लगा था उकर में पूरा हम। लेकिन प्रशासन बोला था कि तोहिनकर पूर्वज से, तोहिनकर बूढ़ा बाबा मन से जमीन अधिग्रहण कर ले ही। हाँ, सही बात हो? गलत बात हो। अगर हम इनकर पूर्वज मन से जमीन अधिग्रहण कर रहतलो, कोई जगह तो प्रूव होत हम इनकर बूढ़ा बाप मन ने कहीं ठेपो तो लगा रहतल थी मिया, वो कागज भी तो दिखाओ हम इनके। दिखा थे कि नहीं दिखात हो। हम इन डीसी ऑफिस में गेलियो तो कहा था 2000 पेज कर हो। हम इन 2 गुना पैसा दे के बोलियो ओकर फोटोकॉपी भी तो हम इनके उपलब्ध करावा। उस समय कहा था कि नहीं हो पाएगा, आप लोग का खाता प्लॉट नंबर दीजिए, रकबा दीजिए, हम लोग निकाल देंगे। हम इन देवे कि मन के जमीन कर जरूरत हो, वो मन पहले प्रूफ देवे। तो तोहिन जमीन नहीं छोड़बा? हम इन जमीन नहीं छोड़बो। आज बाउंड्री होवत हो? बाउंड्री होवत हो, हुए दे। बाउंड्री तोड़े में कोई देरी नहीं लगतो। तोहिन तोड़बा? एकदम ढेला छे चल हाथ है को मैया, टांगा कुदारी चलाल हाथ है को। पैदल अभी कोई आदमी चल नहीं सकता, लेकिन हमारे ग्रामीण
पैदल चल के आए थे, पगडंडी रास्ता हो। बिल्कुल, हम इनके साथ चलते आए, हम आपको बता दे रहे हैं। और 2 से 3 घंटा लगातार ये लोग चले हैं। जो रास्ता 1 घंटे में पैदल आ जाते मोराबादी, 3 घंटा खेत से होते हुए 2-2 नदी नालों को पार करते हुए यहाँ तक पहुँचा गया है। और माँ जिस तरीके से बता रही है कि हमें भी रास्ता पता नहीं था, हम चलते गए और हम पहुँच भी गए। मतलब जो रास्ता देखा हुआ भी नहीं था, उस रास्ते से वे सही जगह पर पहुंच गए हैं, है ना। और इनका हौसला अब भी बुलंद है कि अगर बाउंड्री वाल बन भी गया तो तोड़ने में इन हाथों का सहयोग रहेगा, है कि नहीं। चलिए, और यहाँ पर लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। ये तमाम लोग सुबह से निकले हुए हैं और अपनी बातों को रखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। चलिए, पीछे वाले लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोग सब पैदल चले थे? हाँ, चले थे पैदल? हाँ। रास्ता देखी थी मैया? नहीं, कैसे आ गई? बस ढूंढते ढूंढते, सब तरफ से बैरिकेड लगा हुआ था, बस रास्ता ढूंढते ढूंढते आ गए। आप लोग तो कॉलेज वाले लोग हैं? हाँ। गर्मी छुट्टी चल रहा है, हाँ। तो घर छोड़ के आंदोलन में आ गए। हाँ। और कॉलेज खुल जाएगा फिर क्या करिएगा? कॉलेज जाके वापस आना पड़ेगा। आंदोलन में तब भी रहेंगे हाँ। कि माँ बाबा के भरोसे छोड़ देंगे? नहीं, आंदोलन करेंगे। आप लोग का कितना जमीन जा रहा है? 2 एकड़। 2 एकड़ जा रहा है। बदले में क्या मिला? हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है और कुछ भी नहीं चाहिए, बस जमीन चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? हाँ। जॉब ले लो। नहीं, जमीन चाहिए। हाँ, जमीन चाहिए। जमीन चाहिए। जी। ऐसे तो जॉब दे ही नहीं रहा है, जमीन दे के क्या जॉब क्या देगा? मैया बोले ऐसे तो जॉब दे ही नहीं रहे सरकार, फिर जमीन दे के क्या देगा? कुछ नहीं। बोलेगा हॉस्पिटल में जॉब देंगे तो? क्या देगा? वो कुछ दिन के लिए रखेगा, फिर वापस कर देगा कि लोकल है। और क्या देगा? झाड़ू पोछा? ऐसे तो ही ना होता है। नहीं, झाड़ू पोछा नहीं, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, लैब टेक्नीशियन का कर सकते वो तो हैं। बाद में देखा जाएगा, पर नहीं देंगे। हम लोग को जमीन ही चाहिए। जमीन ही चाहिए, है ना। हम लोग आप इतना पढ़े लिखे हैं कि कहीं और तो जॉब कर ही लेंगे। तो खेती उती करते थे आप लोग? हाँ, अभी भी करते हैं। चलिए, तो ये युवा जनरेशन है जो अपने माँ बाप के साथ इस आंदोलन में आए हैं। गर्मी छुट्टियां यहाँ पर चल रही हैं और हर एक वर्ग के लोग इस आंदोलन में अपना साथ दे रहे हैं। चलिए, थोड़ा पीछे आते हैं। पीछे जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इन तख्तियों को आप देखिए, अमन थोड़ा दिखाइए इन तख्तियों को। हर एक तख्ती आज अपनी कहानी बयां कर रहा है कि हम कहना क्या चाहते हैं। चूंकि शांतिपूर्ण तरीके से आज यहाँ पर आना था। जमीन हमारी, फैसला हमारा, और इनका फैसला है कि हम जमीन नहीं देंगे। उपजाऊ भूमि बचाओ, रिम्स 2 हटाओ। इधर दिखाइएगा अमन। इस तख्ती में लिखा हुआ है उपजाऊ जमीन बचाओ, रिम्स 2 हटाओ। ये उपजाऊ जमीन की बात कर रहे हैं। खेत नहीं, विकल्प चुनो। मतलब आप खेत नहीं ले सकते हैं, आप इसके बदले में कहीं और विकल्प देखिए। इस जमीन के बदले में ये सुझाव भी दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। हॉस्पिटल का विरोध नहीं है, उस जमीन का विरोध है। नगड़ी का जमीन ग्रामवासी का जमीन है। ये हर एक तख्ती अपनी भाषा बता रही है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। माए तो हो पैदल आले? हाँ, पैदल तालियो। इके हुन्ने कर तनिकुन कितई देरी चल ले तो है? 8 बजे से चल रही हो। अरे खन बजा तो कितई यहाँ पर तो इन 1 बजे आसपास पहुँचा। हाँ, हम इनके डहर में चेक कर लाए तो खेत आली, नदी पार कर आली। रास्ता देख रहा? रास्ता खोदते खोदते आते गेली, खेत मिलते गेलो, रास्ता मिलते गेलो। जमीन देवे खाओ कि नहीं? नहीं देबो। काहे? हमार जमीन है तो कैसे देबो? तो सरकार बोला था कि हम अधिग्रहण करी। कदिया अधिकरण कर हो? पहले, बहुत पहले। उकर बाप बोलो हार जोतो। और किकर बाप? हेमंत सोरेन के बाप नगरी वासी के बोल रहो जोतो। हेमंत सोरेन कहूला लूटो। उकर बाप का नाम जानिसला? शिबू सोरेन। शिबू सोरेन बोल रहा हो जोतो खेती लगाओ। तो इन जोत रहा से बेरा काय साल खाए खाए के अब इतना उम्र बीता था। अब हेमंत सोरेन कहू लूटो। ये गाने थी कहो उकर दिमाग सठिया गेलो। तो इन्हें ना वोट दे रहा? कहाँ वोट दे लिए तो काय के यही कर ले तेरी। के पगला गेले हो, कहीं पगल खाना में लेके मन के इलाज करवावा। नहीं देबा जमीन? नहीं दे भाई, का खाबे हमीन के जमीन देबे तो। चलिए, ये एक उस कहानी को बयां कर रहे हैं जहां पर अखबारों के माध्यम से भी आपको पता है कि स्वर्गीय शिबू सोरेन ने ये कहा था इन खेतों के बारे में कि जोतो,
और उसके बाद नगड़ी के ग्रामीणों ने जोत कर फसल भी उगाया था, कई सालों तक फसल उगाया था। पिछले साल से ज़्यादा यहाँ पर रोका जा रहा है। पिछले बार भी लड़ झगड़ कर खेती की गई थी। इस बार ये आशंका है क्योंकि बाउंड्री अभी शुरू हो गई है, पता नहीं करने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। फिलहाल एक क्रांतिकारी महिला आगे हैं, उनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नंदी दी हैं। नंदी दी से जब हम लोग लाइव में बातचीत करना चाह रहे थे, दीदी ने कहा हम पहुंच के आराम से बातचीत करेंगे, तो हम लोग पहुंच गए हैं, तो हम लोग नंदी दी से बातचीत करेंगे। दीदी पहुंच गए हैं जहां पर पहुंचना था। प्रशासन का कहना है इससे आगे आपको हम नहीं पहुंचाएंगे, नहीं जाने देंगे। यहां पर पहुंचकर क्या बोलना चाहेंगे? जमीन देना है, नहीं देना है, मुआवजा लेना है कि नौकरी लेना है, पैसा लेना है, क्या करना है? सबसे पहले तो जोहार। जोहार। यहाँ पर पहुँच कर हम सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि हम लोग निम्रता पूर्वक सीएम से मुलाकात करना चाहते हैं, विनिम्रता पूर्वक, और इससे बात कर अपना बात को रखना चाहते हैं। हम लोग रिम्स 2 बनने का विरोधी नहीं है, लेकिन यह हम लोग का खेतिहर ज़मीन है। कतई नहीं हम लोग इस खेतिहर ज़मीन में हम लोग रिम्स 2 बनने देंगे, किसी तरह का भी हो। लेकिन ये सरकार से हमारा अनुरोध है कि रिम्स 2 कहीं और बनाए। ये हम लोग का आजीविका का एकमात्र साधन है और यही हम लोग का सब कुछ होता है। और बस यही हम लोग का अनुरोध आज का विषय था कि बस सीएम से मिलना। आज तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग हम लोग को शांतिपूर्ण तरीके से इसीलिए आए कि हम लोग सीएम से मिलेंगे, अपना उसका भी बात सुनेंगे, हम लोग का बात सुने और उनका जवाब क्या था उनको सुनते, उसके बाद हम लोग उग्र रूप से अपना जो भी हम लोग आंदोलन करना है करेंगे। जैसा भी करना। नंदी दी को अगर आप नहीं जान रहे हैं ना, तो लोकतंत्र 19 में पिछले साल का एक वीडियो देख लीजिएगा। जब इनको बीड़ा करने नहीं दिया गया था ना, ये लोग सड़क पर बीड़ा किए थे। हम पहुंचे थे खबर के लिए, नंदी दी रोते हुए बीड़ा लगा रही थी, रोड में बीड़ा लगा रही थी। दीदी आपको याद होगा जब हम लोग पहुंचे थे, आपका वो रोता हुआ चेहरा हमें आज भी याद है। रोते हुए आप बीड़ा कर रहे थे और बहुत वीडियो देखकर लोग रो भी रहे थे। आप जो वहाँ पर रोने का काम कर रहे थे, रो रहे थे, एक दिल का दर्द निकल कर बाहर आया था। आज भी कोई गीत गाएंगे क्या? गाएंगे। गाँव नहीं छोड़ा, जंगल नहीं छोड़ा, माए मटी छोड़प नहीं, जमीन नहीं छोड़ा, गाँव नहीं छोड़ा, अब नगरी नहीं छोड़ा, माए मटी छोड़प नहीं, जमीन नहीं छोड़ा। सरकार हम लोग को अंग्रेज लोग से भी ज़्यादा शोषण कर रही है। हम लोग का एक भी आवाज़ नहीं सुन रही है। हम लोग केवल बात करना चाहते थे, लेकिन हम लोग को यहाँ प्रशासन जाने नहीं दिया और पता चला कि सीएम यहाँ नहीं है। तो सीएम तो तोर बेटे जुन हाउ, बेटे जुने को आदिवासी की ही ये करत हूँ। ये कहीं नहीं रख दे। लो दीदी पकड़ लो। तो बेटा माई से नहीं मिलता हो? ओहे तो कैसन बेटा है को जब माए से नहीं मिलत हो, कैसन बेटा है को माए से नहीं मिलत हो, माए के दर्द नहीं जानत हो। और यह धरती के माए धैर्य के जो माए पैदा कर हो बेटा के, ऐसने हवा में नहीं ना रहो, धरती धैर्य के पैदा कर हो, आकाश के धैर्य के तो नहीं पैदा करो। लेकिन कहेले माए के आवाज नहीं सुनत हो बेटा। एगो पीछे कर माए बोलत रहो कि उकर बाप बोलो कि जोतार बेटा काम नहीं करे था, उके भी दर्द हो। हाँ तो 2012-13 के लड़ाई में हम इनके इसने बैठल रही और जाए के बोल लो कि जोतो रे जोता, आदिवासी का जमीन को कोई नहीं छीन सकता है। आज बेटा हम इनके लूटत हो, तो ये तो हम नहीं बर्दाश्त करे सकबे। एक बाप कहूला जोता बाउंड्री होवत हो, कैसन तो ही ना रोकबा, कैसे रोकबा? वो तो आवे वाला समय हम इनके बतातो हम इनके कैसन रोकबे कि पीछे हट जाबा? नहीं हटबे पीछे, हम पीछे नहीं हटबे पीछे। चलिए, नंदी दी थी इस ज़मीन के लिए, इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। सोचिए 2011-12 से संघर्ष करती आ रही है, 2026 चल रहा है। ये आंसू ऐसे नहीं बहते हैं, ये दर्द है उस ज़मीन को लेकर, वहाँ ज़मीन से जुड़े जो भी यादें हैं उससे एक लगाव है। और याद करके, उस समय को याद करके हमेशा नंदी दी रोती है। पिछले बार भी वीडियो हमने बनाया था, उस समय भी इनकी आंखों में आंसू था, आज भी आंसू है। और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है राज्य के, उनको अपना बेटा कह रही हैं और कह रही है कि एक बेटा आज अपनी माँ से नहीं मिलना चाहता है। ये क्या विडंबना है?
पैदल चल के आए हैं ये लोग, सुबह 8 बजे से निकले हुए हैं नगड़ी के अखड़ा से और यहाँ पर ऑक्सीजन पार्क के पास यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सिर्फ एक बातचीत करनी है इनको। उस तरफ आप देखिएगा प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वहाँ पर पीछे में आप देखिएगा पानी का फवारा जो होता है ना, जब विरोध के दरमियान प्रशासन उसे यूज करती है, उसके पूरे तैयारी के साथ यहाँ पर पहुंची है। लेकिन चूंकि नगरी के ग्रामीण आज सिर्फ वार्ता के लिए निकले हैं, सिर्फ बातचीत करना चाहते हैं, यहाँ पर कोई भी आक्रोशित नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि एक वार्ता के लिए नगरी के ग्रामीणों को 4-5 घंटा पैदल चलना पड़ रहा है। ये कैसी अफवाह सरकार है? सवालों के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपको क्या लगता है कि रैयत की जो लड़ाई है वो जायज़ है या फिर विकास के नाम पर अभी भी आदिवासियों की सिर्फ ज़मीनें ली जाएगी और बदले में इनको सिर्फ अंगूठा दिखाया जाएगा और सिर्फ विस्थापन मिलेगा? चलिए, जोहार रहेगा।